नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और हमारा जो ये टॉपिक होगा आज प्रकाश, वैद्युत प्रभाव तथा द्रव्य तरंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव मैटर। इस लेसन में कुछ कंसेप्ट होते हैं। इस कंसेप्ट को आपको पहले जानना पड़ेगा और फिर इसके बाद हम इनके सभी फार्मूलों को देखेंगे और फिर हम सवालों को करते जाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने कुछ प्रकाशिकी के जितने भी टॉपिक थे उसमें समाप्त कर दिए और फिर हमारा ये जो टॉपिक होगा यह है प्लांक यानी कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन ने कैसे की उसको जानेंगे। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है, क्वांटम क्या होता है, फोटॉन क्या होता है, फोटॉन की एनर्जी क्या होती है और किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं, उन्हीं सारी चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हमारा जो पहला टॉपिक होगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव का, उसमें पहले हम ये जान लेते हैं कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है। ठीक है, उस आधार पर हम उसके फार्मूले को देखेंगे। फिर उसके द्वारा जब यह कोई प्रकाश धातु के पृष्ठ पर गिरता है तो धातु के पृष्ठ से क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और कैसे होता है, कितनी ऊर्जा आती है, इस सारी चीजों का हम अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, सबसे पहली हेडिंग हमारी हो जाएगी। यहाँ पर देखते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एक शब्द में प्रश्न बनेगा। तो क्या है, सबसे पहले प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक का क्या करना है, क्वांटम सिद्धांत। यानी कि प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत कहता है कि यह सिद्धांत कहता है कि प्रकाश हो या प्रकाश माने विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इनका जो संचरण होता है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। देखो हर शब्द पर ध्यान रखना, कई चीजें इसमें हम बताने वाले हैं। प्रकाश या विद्युत चुंबकीय तरंगे ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलती हैं। मतलब यहाँ पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि अब प्रकाश को देखो, प्रकाश को अब कण के रूप में माना जा रहा है। यानी तरंग वाला तो हमने पढ़ लिया, प्रकाश दो रूपों में चलता है। सुन लो जल्दी से, प्रकाश दो रूपों में चलता है, दो तरह से, मतलब द्वैती प्रकृति प्रकाश की होती है। प्रकाश कण के साथ साथ तरंग के जैसा भी व्यवहार करता है। तो तरंग वाले में हमने देख लिया प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, यह सब हमने प्रकाश के तरंग के आधार पर हमने देखा। कण के आधार पर हम देखने वाले हैं इसके। तो कण के आधार पर देखने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि कण के आधार पर क्या होता है। तो प्लांक ने बताया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। पहली बात। एक बात और समझना, प्रकाश जो है, प्रकाश जो स्पेक्ट्रम होता है, यानी हम कह सकते हैं जो आता वह लगातार नहीं होता, सतत नहीं होता, असतत होता है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी पदार्थ अगर ऊर्जा का यानी प्रकाश या ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, यानी प्रकाश का उत्सर्जन या अवशोषण करता है, तो वह सतत ना होकर असतत करता है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं उसको, कण के रूप में। जब कण के रूप में करेंगे तो छोटे छोटे पैकेट के रूप में आता है। तो मेन बात कहेंगे कि जब प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है तो उसे हम फोटॉन या ऊर्जा नाम या क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। ठीक है, तो हम सीधे लिखेंगे। अब सतत समझ गए ना, असतत होता है। पहले सतत माना गया था, रदरफोर्ड के अनुसार सतत होना चाहिए, लेकिन असतत हो गया जो स्पेक्ट्रम होता है।
फिर इसके बाद प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया। उस क्वांटम सिद्धांत, हालांकि उन्होंने कहा कि जो प्रकाश है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है। ठीक है, हम विशेष तौर पर इसी पर फोकस करेंगे और बहुत ज्यादा नहीं लिखाएंगे। देखिए क्या है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, प्लांक के अनुसार, प्लांक के अनुसार, ध्यान रखना इसको, प्लांक के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में, पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, के रूप में चलता है। प्लांक के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटान कहते हैं, है ना। इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊर्जा के पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें क्या कह सकते हैं, फोटान कहते हैं, या ऊर्जा के पैकेटों को क्वांटा भी कहते हैं, जिन्हें फोटान कहते हैं। शॉर्ट कर दे रहे हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें फोटान कहा जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। ठीक है, तो प्लांक के अनुसार प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के, बंडल है, पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटान कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि जब ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है तो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, जिसे क्वांटा या फोटान कहते हैं। ठीक है, तो बस इतनी बातें हमने यहाँ पे जानकारी ले ली है। ठीक है, इसको फोटान को या क्वांटा भी कहते हैं, फोटान या क्वांटा भी कहते हैं, फोटान या क्वांटा भी कहते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, फोटान या क्वांटा भी कहा जाता है। चलिए ठीक है, अब अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट, प्लांक के अनुसार तो यह देखा गया है कि किसी भी फोटान की जो एनर्जी होती है वह प्रकाश की आवृत्ति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि किसी फोटान की ऊर्जा, लिखेंगे किसी फोटान की ऊर्जा, हर एक पॉइंट पर ध्यान रखना, किसी फोटान की ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति न्यू, प्रकाश की आवृत्ति न्यू, इसको कहते हैं न्यू। न्यू मतलब आपको ऐसे बनाना है, वी बना करके थोड़ा ऐसे कर देना, न्यू के अनुक्रमानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब यह कह रहा है समानुपाती, किसी फोटान की ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति न्यू के अनुक्रमानुपाती, कहीं कहीं तो समानुपाती भी लिखा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। किसी फोटान की ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति न्यू के अनुक्रमानुपाती, कहीं कहीं समानुपाती भी लिखा गया, लेकिन मतलब कह सकते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अर्थात ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, न्यू, या
E बराबर हम लिख सकते हैं एच न्यू। E बराबर हम लिख सकते हैं एच न्यू। यहाँ पे एच बराबर, जहाँ पे न्यू बराबर क्या है, न्यू जो है, जहाँ यहाँ लिख देते हैं, जहाँ न्यू क्या है, प्रकाश की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी है। किसकी फ्रीक्वेंसी माने आवृत्ति है। किसकी आवृत्ति है, प्रकाश की। और यश जो है प्लांक नियतांक है। प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, ठीक है। इसका जो मान होता है 6.62 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। क्या होता है, जूल सेकेंड होता है। 34 जूल सेकेंड क्या होता है, इसका मान होता है, ठीक है। तो ये जो मान होता है इतना होता है, और इसको प्लांक नियतांक कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको ये पॉइंट देख लिया। अगर n फोटान की ऊर्जा निकालनी हो, ठीक है, अगर n फोटान की ऊर्जा निकालनी हो तो लिखेंगे n फोटान की ऊर्जा E बराबर हो जाएगा NH न्यू। E बराबर है NH न्यू, ये ठीक है। n फोटान की ऊर्जा हमारी हो जाएगी E बराबर NH न्यू। अच्छा, अब आगे देखो कुछ फार्मूले हैं। इस फार्मूले को हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं सब ये, ठीक है। यहाँ समानुपाती अनुक्रमानुपाती कोई दिक्कत नहीं, कहीं कहीं समानुपाती लिखा है तो अनुक्रमानुपाती भी लिख सकते हो, ठीक है। E बराबर हो गया NH न्यू के रूप में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखो हमें यहाँ पे देखना है, एक फार्मूला और हम बना सकते हैं। देखो हमें पता है चूंकि प्रकाश की जो आवृत्ति होती है, प्रकाश की चाल और तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब यह मान जब हम इसमें रख देंगे, इस मान को जब हम इसमें रख देंगे, इस मान को इसमें रख देंगे, तो हमें मिलेगा क्या, E बराबर मिल जाएगा NHC लैम्डा, ठीक है, NHC लैम्डा। अगर एक इलेक्ट्रॉन हो, अगर यहाँ पे क्या हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन होता, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो n बराबर यहाँ क्या रख देंगे, एक रख देंगे। एक इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर एक, n बराबर क्या है, n बराबर हो जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट, मतलब n का मान अगर एक के लिए एक फोटान, दो फोटान है 2, 3 फोटान है 3, 4 फोटान है 4, इस तरह से हम निकालते चले जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आसान है। तो प्लांक के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटान या क्वांटा कहते हैं। किसी फोटान की जो ऊर्जा होती है, किसी फोटान की जो ऊर्जा होती है प्रकाश की आवृत्ति यानी न्यू के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती ऐसे कह सकते हो, ठीक है। अनुक्रमानुपाती होती है अर्थात E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू या प्रोपोर्शनल न्यू, जहां न्यू बराबर क्या, आवृत्ति, E बराबर है H न्यू, H क्या है, प्लांक नियतांक हो जाएगा, ठीक है। तो n फोटान की ऊर्जा निकालनी है, तो इस फार्मूले हम कितने से गुणा कर देंगे, n से गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं, ये जो भी मान आया है सब किसमें आया है मान, ये जो भी मान आया है किसमें है, जूल में है। ये सब मान किसमें आया है, जूल में। ये भी मान जिसमें आया किसमें है, जूल में है। मान किसमें है, जूल में है। और अगर हमें लाना हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना हो, तो एक इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो एनर्जी है क्या हो जाएगी, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन से भाग दे देंगे तो E बराबर, अच्छा यहाँ n हमको हम छोड़ देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n का मान हम यहाँ पे एक ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे n का मान हम एक ले देते हैं, तो हो जाएगा HC लैम्डा E, माने E लैम्डा हो जाएगा, ठीक है, यह मान आ जाएगा लैम्डा, ठीक है। और यह जो मान आ जाएगा कितना आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ठीक है। इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। और जब इसको गणना करेंगे ना, सुनो,
जब इसकी गणना करके लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर करना हो तो 1 इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अगर हमें क्या लिखना हो, इसको मतलब एक एच सी और लेमडा का मान अगर रख दिया जाए, एच सी और ई का मान रख करके अगर सॉल्व किया जाए तो देखो दो चीजें हैं इसमें। अगर हम 6.62 इंटू 10⁻34 रख करके सॉल्व करते हैं तो हमें जो वैल्यू आती है वह 12,412 आती है, 12,412 आती है। लेकिन किताब में जो दिया है 6.6 रख करके सॉल्व किया है तो 12,375 आंसर आ रहा है, मतलब उसका जो मान आ रहा है, ठीक है। हम दोनों तरह से कर रहे हैं। पहले अगर हम यहाँ पे जो भी मान रखेंगे, यहाँ सॉल्व कर देते हैं, यहाँ दिख रहा है, यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर निकालना हो तो E बराबर हो जाएगा, H का मान यहाँ लेते हैं 6.6 गुणे 10⁻34 और ये देखो 34 जूल सेकंड हो जाएगा और 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड इसकी हो जाएगी। और यहाँ पे लेमडा तो वही रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 गुणे 10⁻⁻19, ये देखो मीटर पर सेकंड। अब देखो क्या करना है, जब इसको सॉल्व करोगे ना, इन सबको सॉल्व करोगे तो जब देखो यहाँ पे कितना है, -19 है, यहाँ पे 18 है, 34 है, तो ये ऊपर जाएगा 27 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 8 जोड़ेंगे 9 8 17 यानी 27 हो जाएगा। 27 इसमें से निकालोगे तो 27 निकलेगा, 3 या 4 3 7 7 आएगा। 10 की पावर कितनी आएगी, 7। और पूरा सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका आंसर ये 10 की पावर -7, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, इतना आएगा, डायरेक्ट बता रहे हैं 12375 बाई लेमडा और ये जो मान होगा एंगस्ट्रॉम में होगा, ये जो मान आएगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेमडा का मान यहाँ पे क्या करना है, जब हम एंगस्ट्रॉम में लेंगे तब हमारा 12/3 इस तरह से हमारा आंसर आएगा, ठीक है। 12,375 लेमडा, ठीक है। यहाँ पे आएगा कितना, 12,375, ठीक लिख रहे हैं ना, 12,375 इतना आएगा, ठीक है। अगर हम इतना रखते हैं मान, तब इतना मान रखते हैं तब इतना लगभग आएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और अगर हम ई का मान इतना रखते हैं तो इतना लगभग आया है, ये किताब में दिया है, किताब में दिया है। लेकिन सवाल लगाने के लिए आप एक और फार्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन वह मतलब कह सकते हैं राउंड अप करके लिखा जाता है। लेकिन अगर हम यह रखते हैं 6.62 इंटू 10⁻34 3 गुणे 10⁸8 और 3 गुणे 10⁸8 हो जाएगा। लेमडा गुणे 1.6 गुणे 10⁻−19 तो लगभग आता है 12,412 लेमडा एंगस्ट्रॉम और यह आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह आता है अगर हम इतना रखते हैं, ठीक है। तो लगभग इतना आ जाता है 12,412 आता है, ठीक है। लेकिन सामान्यतः हम इसको अगर हमें लिखना हो, चूंकि तरंग दैर्घ्य का जो भी मान होगा 4,000 5,000 और 6,000 इस तरह से जो मान आता है, इसके आधार पर हम आपको गणना के लिए बता सकते हैं। आप इसको सामान्यतः ऐसे लिख सकते हो, इनको सामान्यतः हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो सामान्यतः की बात करें, अगर हमें कैलकुलेशन करनी हो, इर्द गिर्द पहुंचना हो, तब ऐसा करना, ठीक है। नहीं तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है, तो 12,400 बाई लेमडा एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको लमसम मतलब इसके इर्द गिर्द जाना हो तो आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने E बराबर h/λ लेमडा ई और यह फार्मूलों को हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। जैसे यहाँ से कुछ चीजें निकालते हैं, यहाँ से कुछ चीजें निकालते हैं। देखो यहाँ पे 12,375 बाई लेमडा। अब देखो ये सब सारी वैल्यू क्या है, ये सारी वैल्यू फिक्स है। तो इन फिक्स वाली वैल्यू को अगर हम छोड़ दें, फिक्स वाली वैल्यू को छोड़ दें तो हमें मिल जाएगा यहाँ से मिल जाएगा कि ये जो है तीव्रता प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है।
प्रकाश की तीव्रता तरंग दैर्घ्य की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, और प्रकाश की जो तीव्रता है, प्रकाश की जो ऊर्जा है, प्रकाश की जो ऊर्जा है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वह इसकी क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अगर यहाँ से कुछ चीजें बनाने का प्रयास करें तो दो प्रकाश किरणों के लिए अगर हम देखें, माने दो ऊर्जा स्रोतों के लिए देखें, तो E1/E2 बराबर, ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, λ2/λ1, यह हमारा एक सूत्र बन जाएगा। इससे आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हो। ठीक है, अगला यहाँ से हम प्रश्न बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से अगर दो की देखना हो, दो एनर्जी को देखना हो, तो E2 बराबर ν1/ν2 हो जाएगा। अब सीधी बात है कि किसी भी फोटॉन की जो एनर्जी है किस पर डिपेंड है, प्रकाश की आवृत्ति पर। तो प्रकाश की अगर आवृत्ति जितने ज्यादा होगी, ठीक है, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी बढ़ेगी, यानी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब एनर्जी बढ़ेगी भी, इतना देखेंगे, गतिज ऊर्जा बात की बात है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने इस प्रश्न को यहाँ तक देख लिया। ठीक है, अब हमें अब बताओ यहां से निष्कर्ष क्या निकलता है। जिस फोटॉन की, देखो निष्कर्ष क्या निकला, जिस फोटॉन की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी, तो एनर्जी कम, तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम होती है। और ऐसे भी कह सकते हैं, जिस फोटॉन की आवृत्ति ज्यादा होती है उस फोटॉन की ऊर्जा ज्यादा होती है। ठीक है, तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम होती है। यहाँ पर ऊर्जा कम होती, ठीक है, बड़े बड़े पॉइंट है, अच्छे से देखना इसको। उसकी ऊर्जा कम होती है। देखो ये एग्जैक्ट वैल्यू है, इतना रखने के बाद इतना रखोगे इतना आएगा, लेकिन हम राउंड अप करके इतना हमने कर दिया है, इससे थोड़ा आसान हो जाता सवाल के लिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं आगे। इसमें कहा है कि 5000 क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 1 है, देखो 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के फोटॉन की ऊर्जा, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के फोटॉन की ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो। ठीक है, तो अब हम 5000 ना थोड़ा आसान हो जाएगा, नहीं तो काटने पीटने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि E बराबर होता है 12400 और लेमडा का मान जो है एंगस्ट्रॉम में लेना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर करेंगे तो वैल्यू रखेंगे इसमें 12400 डिवाइडेड बाय कितना, लेमडा का मान कितना दिया है, 5000 एंगस्ट्रॉम में है। ठीक है, और ये जो 0 0 चला जाएगा और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 50 दूना 100 .204। ठीक है, नहीं सॉरी 50 है ना, 50 दूना 100, 4 बार जाएगा, 8 बार जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग इतना आएगा, 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितना आएगा देखो, 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अभी हमने इसके कुछ पार्टों को किया है, हम सवालों को आगे भी बढ़ाएंगे अगली श्रृंखला में, अब हमारा यह पॉइंट हो ही पाएगा। ठीक है,
और वैसे कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, 22 सारा डाटा तो हमने सही लिखा है। ठीक है, देखना है आप, कोई दिक्कत होगी बताना। वैसे तो हमने ठीक ही किया है। तो फोटॉन की ऊर्जा होती है, तो प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, यानी हम कह सकते हैं प्रकाश कण कण के रूप में चलता है और ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट बनते हैं उसके, और उसको हम फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। और प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा होती है ई बराबर एच न्यू। एच क्या प्लांक नियतांक है। अगर एन फोटॉन है तो एन के लिए लिखते हैं, और यह फार्मूला प्रकाश की आवृत्ति बराबर होता है सी बाई लेमडा। ठीक है, न्यू बराबर होता है सी बाई लेमडा। इस तरह से आज हमने इसके कुछ पार्ट को किया है, मतलब इसके कुछ भाग को किया है, जो पहला वाला हमारा है। अब हम मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत वीडियो अच्छी होने वाली है। आगे आने वाले जो हमारे टॉपिक होंगे उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुभ रात्रि।